हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभिक समय का वर्णन करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपने पक्ष के वीर योद्धाओं का परिचय करा रहा है। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को अपने पक्ष के विशिष्ट योद्धाओं के बारे में बता रहा है, ताकि द्रोणाचार्य उनकी शक्तियों और योग्यताओं को जान सकें और उन्हें उचित रूप से निर्देशित कर सकें। वह यह भी दर्शाता है कि कौरवों की सेना में महान योद्धाओं की कमी नहीं है और वे पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए तत्पर हैं। इस प्रकार वह द्रोणाचार्य से अपने सेनापतियों का परिचय कराने के लिए कहता है, जो उसके आत्मविश्वास और अपनी सेना की शक्ति के प्रति उसके विश्वास को भी दर्शाता है। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। वह अपने सेनापति द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि उनकी सेना में कितने सारे शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा हैं। दुर्योधन चाहता है कि द्रोणाचार्य को यह एहसास हो कि उनके पास पांडवों के मुकाबले में बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना है। भीष्म, कौरवों के पितामह और महान योद्धा, उनका आशीर्वाद और संरक्षण कौरवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। कर्ण, दुर्योधन का मित्र और महान धनुर्धर, जो अपनी युद्धकला और साहस के लिए प्रसिद्ध था। कृपाचार्य, युद्ध में अपराजित योद्धा, जिन्होंने द्रोणाचार्य के साथ मिलकर कौरव सेना को प्रशिक्षित किया था। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र और महान योद्धा, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। विकर्ण, धृतराष्ट्र का एक पुत्र और कौरवों का एक प्रमुख योद्धा। सौमदत्ति, भूरिश्रवा, बलवान योद्धा और कौरव पक्ष का महत्वपूर्ण सदस्य। दुर्योधन इन महान योद्धाओं का उल्लेख करके द्रोणाचार्य को यह भरोसा दिला रहा है कि उनकी सेना में ताकत और कौशल की कोई कमी नहीं है। वह दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहता है कि हमारे पक्ष में ऐसे और भी बहुत से वीर योद्धा हैं, जो अत्यंत पराक्रमी हैं और मेरे लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार हैं। वे युद्धभूमि में मृत्यु की परवाह किए बिना लड़ने का दृढ़ संकल्प लेकर आए हैं। उनका जीवन अब केवल युद्ध और विजय के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। ये सभी योद्धा अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध की कला में पूरी तरह निपुण हैं। रणकौशल, रणनीति और साहस में वे दक्ष हैं, इसलिए वे युद्ध के हर पक्ष को भलीभांति जानते हैं। दुर्योधन यह बताकर अपने पक्ष की शक्ति और आत्मविश्वास को प्रकट करता है। साथ ही आचार्य को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि उसकी सेना हर प्रकार से युद्ध के लिए तैयार। दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहता है कि हमारी सेना, जिसे पितामह भीष्म जैसे महान योद्धा का संरक्षण प्राप्त है, फिर भी उसे अपर्याप्त लग रही है। इसके विपरीत पांडवों की सेना, जिसे भीम जैसे पराक्रमी योद्धा संभाल रहे हैं, उसे पर्याप्त और संगठित दिखाई देती है। यहाँ दुर्योधन बाहरी रूप से आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है, पर उसके शब्दों में छिपी चिंता साफ झलकती है। इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन का मानसिक द्वंद्व प्रकट होता है। भीष्म जैसे श्रेष्ठ सेनापति के होते हुए भी वह अपने पक्ष की शक्ति पर पूरा विश्वास नहीं कर पा रहा, जबकि पांडवों की ओर भीम की उपस्थिति उसे डराती है। यह श्लोक यह सिखाता है कि केवल संख्या या बड़े नाम पर्याप्त नहीं होते, बल्कि मनोबल और धर्म के पक्ष में खड़ा होना ही वास्तविक शक्ति होता